बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटे से कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम डेली यूज के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सीखेंगे, ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, कुल 300 करीबन सिचुएशन हो सकती हैं जिसके बारे में बात करी जा सकती है। जैसे कि मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ चाहता था, काश कुछ हो जाए, काश ऐसा ना हो जाए, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स अगर आपने मास्टर कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश आ गई। उन स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या कहना है और सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन टू द एंड। पूरा देखिएगा आप। जैसे कि क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हो? अब देखिए, ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, इसको कहने के तरीके देखिए और सेंटेंस को देखिए कितने तरीके से घुमाया फिराया जा रहा है। एक सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। कुड हम पता है यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी अ बिट पोलाइट। पोलाइटनेस और संभावना के लिए कुड इस्तेमाल कर लिया जाता है फॉर द फ्यूचर, राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैन यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज, राइट। तो अगर आप कुड कहीं पर भी सुनते हैं तो इसका मतलब यह है यहाँ पर संभावना प्लस पोलाइटनेस, राइट। कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी विद 100 रुपीज प्लीज। कहा यह भी जा सकता है, कैन यू हेल्प मी विद 100 रुपीज प्लीज, राइट। 100 रुपये दे सकते हो। कुड कह करके थोड़ा हम पोलाइट हो जाते हैं, राइट। सो कुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। अब इसी चीज को अगर आपको, आप देखिए एड्रेस ही पूछना है, एक और तरीके से आप कह सकते हैं, कैन यू टेल मी वेयर दिस एड्रेस इज, कैन यू टेल मी वेयर दिस एड्रेस इज। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिएगा, ये काफी ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर है। इज हम लास्ट में ले गए। अगर इस सेंटेंस को आप तोड़ तोड़ के बोले तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैन यू टेल मी वेयर इज दिस एड्रेस। ग्रामेटिकली करेक्ट है बट इट इज नॉट स्पोकन दिस वे। इस तरीके से नहीं बोलता है, बस एक सेंटेंस में इस पूरी की पूरी बात को बोल दिया जाता है, कैन यू टेल मी वेयर दिस एड्रेस इज। क्या आप बता सकते हैं ये एड्रेस कहाँ पर है, राइट। अब मान के चलिए फिर आती है एक नेचुरलिटी कि बिल्कुल नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह कैसे बोला जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये हिंदी के सारे वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अंग्रेज एड्रेस पूछता तो सिंपल इतना कह देता, कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस। रेसिप्ट उसके हाथ में थी, उसको पूछना है भैया ये एड्रेस बता सकते हो, सो कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस, इतना कह देता। हेल्प मी विद यानी कि इस संबंध में मेरी मदद कर दो। जो हाथ में आप दे रहे हैं उसको रेसिप्ट है, आपके हाथ में कुछ स्लिप वगैरह है, सो कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस, राइट। क्या ये एड्रेस बता सकते हो? थोड़ा एक और एक्स्ट्रा वर्ड अगर आप जोड़ना चाहें तो कह सकते हैं, कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस, कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस, राइट। तो देखिए जो जितने तरीके हैं, राइट, जैसे कि अब मैं ये कहने की कोशिश करूं कि आप मेरी सेहत सुधारने में मदद कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कैन यू हेल्प मी इम्प्रूव माई हेल्थ, कैन यू हेल्प मी इम्प्रूव माई हेल्थ। तो किसी भी संबंध में आप हेल्प मांग रहे हैं तो कैन यू हेल्प मी विद दिस कह देंगे, टू वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस प्लीज, कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस प्लीज, राइट। लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, किसके यहाँ आए हो। अब ये हमारा हिंदी का सेंटेंस है, किसके यहाँ आए हो। कहने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हु आर यू विजिटिंग, हु आर यू विजिटिंग, यानी कि आप किसके यहाँ पर आए हैं। नाउ ये जिम का एड्रेस है। मान के चलिए जिस व्यक्ति ने पूछा ये जिम का एड्रेस है, भैया मैं किसी के यहाँ आया नहीं हूँ, ये जिम का एड्रेस है। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द जिम। ये एक ट्रांसलेशन हो गया, हमने हिंदी के सारे वर्ड्स यूज कर दिए इसके अंदर। दिस इज द एड्रेस ऑफ द जिम, राइट। लेकिन अगर किसी अंग्रेज से पूछा जाता है हु आर यू विजिटिंग, तो वो सिंपल कह देता है, इट्स अ जिम मैन, इट्स ए जिम, ये एक जिम है, राइट। तो हालांकि हम हिंदी में भी कह देते हैं यार जिम जा रहा हूँ, गोइंग टू जिम। तो मतलब ये है कि हमें बनाना आना चाहिए छोटा सा पोर्शन सेंटेंस का और पता होना चाहिए इसको कहा किस तरीके से जाएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ समझ गया। मान के चलिए जिस बंदे ने कहा कि भैया किसके यहाँ आए हो, हु आर यू विजिटिंग, सामने वाले ने कह दिया इट्स अ जिम, राइट। अब सामने वाला कह रहा है अरे समझ गया मैं कहाँ पर है। अब मान के चलिए अगर आपको कुछ चीज़ याद आई है अचानक, राइट, कुछ आपको ख्याल आया, अरे हाँ यार ये सही कह रहा है, मेरे को इस बात का आइडिया है, तो कई सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। या आई सी भी कह सकते हैं आप, इसकी जगह गॉट इट भी कह सकते हैं, या इसकी जगह मान के चलिए पहले वो कंफ्यूज था, उसने कहा हाँ यार समझ गया, तो आप ये भी कह सकते हैं या आई रिमेंबर्ड, याद आया कि हाँ एक जिम है आसपास में, सो देयर इज अ जिम अराउंड, या आई रिमेंबर्ड देयर इज अ जिम अराउंड। अब आपको एड्रेस बताना है। देखिए आप एड्रेस किस तरीके से बताएंगे, सीधे जाना, थोड़ा आगे जाकर एक चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट लेना, राइट, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना, लेफ्ट लेना, और जिम तीसरी बिल्डिंग में है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, बहुत छोटे छोटे 4 पोर्शन आपको बोलने पड़ेंगे। अटक तब जाते हैं हम जब हम ये सारे शब्द इसी फ्लो में बोलना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ है, मैं आपका देखिए प्लीज़ 1 मिनट लूंगा, स्किप मत करिएगा इस पार्ट को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं, राइट। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा, तो जैसी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 सबसे बड़े फायदे ये हैं,
कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में रियल टाइम प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 लोग हैं, लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते रहते हैं जिस प्रकार के आई गॉट इट, ओह या आई रिमेंबर्ड, आई हैड ए कॉन्वर्सेशन विद यू लास्ट नाइट, राइट। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार, आई स्पोक विद यू लास्ट नाइट, आई हैड ए कॉन्वर्सेशन विद यू लास्ट नाइट, आई टॉक्ड टू यू लास्ट नाइट। तो पता चलता है, लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं कि अच्छा इस बात को कहने के लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं, चैटिंग करनी है, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप फोन पे बात करेंगे तो इंस्टेंटली ब्रेन को आदत पड़ेगी जल्दी जल्दी सेंटेंसेस याद करने की, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। ग्रुप में वॉइस चैट चलता रहता है, लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, अपना सेंटेंसेस बोलेंगे, तो कुल मिला के एटमॉस्फेयर जब मिल जाएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, राइट। और दूसरा, फिर शाम को लाइव क्लासेस होती है, तो दिन में जो भी कंफ्यूजन रह जाते हैं, कुछ सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं या ग्रामर कंफ्यूज कर रही होती है, तो शाम को वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इसको कैसे बोला जाएगा, तोड़ तोड़ के कैसे बोला जाएगा, मैंने बनाया है, ये सही है या गलत है। तो सेशन में बैठेंगे, 15-20 दिन में सारी ग्रामर समझ आ जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, किस सिचुएशन में सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे और सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आप जब तक फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रुप में। एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, राइट। सो मोस्ट वेलकम है, जरूर आइएगा लाइव क्लासेस में, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझको। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, कि सीधे जाना, आगे जाके एक चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना और जिम तीसरे बिल्डिंग में है। सो गो स्ट्रेट अहेड, सीधे जाना, तोड़ के बोलना है, राइट। सो गो स्ट्रेट अहेड, सीधे जाओ, यू विल रीच अ क्रॉस रोड देयर, यू विल रीच अ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का मतलब ही हो गया चौराहा। सो जब वो क्या करेगा, व्हेन ही विल गो स्ट्रेट अहेड, सीधा जाएगा आगे की तरफ, ही विल रीच अ क्रॉस रोड, टर्न लेफ्ट देयर, वहां जाकर के लेफ्ट ले लेना। तो इसका स्ट्रक्चर बस इतना है, ऐसे भी कहा जा सकता है, टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम देयर। तो इस तरीके से ना कह करके आप इतना कह सकते हैं, टर्न लेफ्ट देयर, वहां पर लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना, एंड द जिम इज इन द 3rd बिल्डिंग, राइट। सो किस तरीके से आप बता रहे हैं, कितने डायरेक्शंस आपने बताए हैं, गो स्ट्रेट अहेड, सीधे जाओ, यू विल रीच अ क्रॉस रोड, चौराहे पे पहुंच जाओगे, टर्न लेफ्ट देयर, वहां से लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना, एंड द जिम इज इन द 3rd बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग में जिम है। अगर आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े, जिम तीसरी बिल्डिंग में 1st फ्लोर पर है ना, और अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो ये भी कह दीजिएगा, मैं वही जिम जाता हूँ। हमको कहना है जिम तीसरी बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे और मैं वही जिम जाता हूँ। अब आप इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता, हिंट दे दिया मैंने आपको, राइट। अपने शब्दों में बताने की कोशिश करिए, आज मेरा जिम में पहला दिन है, आज मेरा जिम में पहला दिन है, सो इट्स माई फर्स्ट डे एट जिम। ये बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। अब आगे वाला देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, स्ट्रक्चर समझना है इसका बड़ा ध्यान से। हम सभी का एक दिन पहला दिन होता है, जैसे कि बंदा जो एड्रेस पूछ रहा था उसने कह दिया इट्स माई फर्स्ट डे एट जिम, आज मैं पहली बार जिम जा रहा हूँ। दूसरा दोस्त मोटिवेट करने के लिए कह रहा है कि हम सभी का एक दिन पहला दिन होता है, यानी जब भी हम स्टार्ट करते हैं सबके लिए वो पहला ही दिन होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम इन सारे शब्दों को नहीं यूज करेंगे, राइट। फीलिंग को समझिए, हम सभी का एक दिन पहला दिन होता है। सो एवरीवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एट सम पॉइंट, यानी कि हर किसी को शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है। सो एवरीवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एट सम पॉइंट। एट सम पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट जो वर्ड है वो टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो एवरीवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एट सम पॉइंट, यानी किसी ना किसी समय हर व्यक्ति को शुरू से ही शुरू करना पड़ता है, राइट। सो एवरीवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एट सम पॉइंट। जैसे कि कहा जा सकता है कि प्रैक्टिस विद मी, इफ यू मेक एनी मिस्टेक वाइल स्पीकिंग सेंटेंसेस आई विल करेक्ट योर सेंटेंसेस, आई रेक्टिफाई योर सेंटेंसेस एट द सेम पॉइंट। एट द सेम पॉइंट जब मैंने कहा, यानी एट द सेम टाइम, राइट। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इतनी देर किस में लग गई। अब मैं घर आ गया जिम से, अब मेरी वाइफ ने पूछा मुझसे फिर से कि इतनी देर किस में लग गई। अब इसमें पता है हो क्या रहा है, इसमें हम स्पेसिफिकली एक रीजन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है व्हाई आर यू सो लेट, राइट। इतनी देर किस चीज में लग गई, तो स्पेसिफिकली पूछने के लिए व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, राइट। अब एक चीज और है, अब अगर हम ये तो हमने स्पेसिफिकली पूछ लिया व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, अगर कोई बंदा लेट आया है तो और भी कई सारे तरीके हैं, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, इसका मतलब ये बहुत देर से कहाँ थे। अब इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वेयर हैव यू बीन, वेयर
वर यू सो लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन, वेयर वर यू सो लॉन्ग आपने लिटिल पास्ट पूछ लिया, वेयर हैव यू बीन यानी कि अब तक कहाँ थे। तो ये बेसिक सेंटेंसेस घूम फिर के 300-400 रहते हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा जाता है और कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है ना। और बेसिक ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। मैं जिम गया था, वहाँ टाइम तो लगता ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है, मैं जिम गया था वहाँ टाइम तो लगता ही है भैया। सो आई वेंट टू द जिम, इट टेक्स टाइम देयर, इट टेक्स टाइम देयर, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया आपने। आई वेंट टू द जिम, इट टेक्स टाइम देयर, वहाँ टाइम तो लगता ही है, राइट। सो अब एक चीज़ और है, अगर आप बोर ना हो तो मैं आपको बताऊं कहाँ हम डिड इस्तेमाल करें, हैव कहाँ इस्तेमाल करें, हैड कहाँ इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर व्यक्ति ने कह दिया आई वेंट टू द जिम। जब आप लिटरल पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में कुछ हो गया तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई वेंट टू द जिम, मैं जिम गया था, इट टेक्स टाइम देयर। हैड, अगर मैं यहां पर ये कहने की कोशिश करूं आई हैड गॉन टू द जिम, ग्रामेटिकली करेक्ट है, हैज, हैव, हैड। केवल दो अवस्थाओं में इस्तेमाल हम करते हैं। एक अवस्था की कुछ होने से पहले वाले काम की बात कर रहे हैं, जैसे कि बाय द टाइम माई फ्रेंड अराइव्ड, बाय द टाइम माई फ्रेंड अराइव्ड आई हैड गॉन, आई हैड लेफ्ट, यानी कि जब तक मेरा दोस्त आया तब तक मैं जा चुका था। तो बाय द टाइम माई फ्रेंड अराइव्ड आई हैड लेफ्ट, तो वहां पर हैड का इस्तेमाल कर लिया, एक काम होने से पहले दूसरा वाला काम हो चुका था, तो इट हैड हैपेंड, राइट। इस तरीके से आपने कह दिया। या फिर आप प्रेजेंट तक की बात करें, हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जैसे प्रेजेंट तक की बात करें, जैसे कि यहाँ पर कह दिया आई वेंट टू द जिम, पास्ट बता दिया, आगे पीछे कोई काम का जिक्र नहीं हो रहा है, राइट। मैं पास्ट में गया था जिम थोड़ी देर पहले, आई वेंट टू द जिम। हैव का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम ये कहने की कोशिश करते हैं अप टू दिस पॉइंट, इस समय तक, बिल्कुल अब तक। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने चाय पी ली, अब मुझसे आके कोई कहे भैया चाय पियोगे आप, अब मैं कहूँ हाँ मैंने चाय पी ली है, तो भले मैं पुराने काम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ साथ के साथ कि मैं अभी तक के समय की बात कर रहा हूँ, अब तक मैंने चाय पी ली है। सो आई हैव हैड टी, आई हैव ड्रंक टी। तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करके मैंने कह दिया कि आई डिड समथिंग, राइट। मैं पहले कुछ कर चुका हूँ लेकिन अभी तक की बात कर रहा हूँ कि इस समय तक, राइट। अगर मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि मैंने कल मसाला डोसा खाया, अब मैं पास्ट बता रहा हूँ कल, सो आई एट मसाला डोसा यस्टरडे, राइट। अब मैं अगर ये कहने की कोशिश करूँ तो मैंने लिटिल पास्ट बता दिया। अब मैं अगर आपको ये कहने की कोशिश करूँ सुबह से 2 कप चाय पी ली, सुबह से 2 कप चाय पी ली, तो एक इंडिकेशन है अब तक पी ली। सो आई हैव हैड 2 कप्स ऑफ टी अंटिल नाउ, राइट। सो आई हैव हैड 2 कप्स ऑफ टी, जब हमने कहा तो हमने एक इंडिकेशन दे दिया मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो हैव आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आप अभी तक की बात कर रहे हैं कि अब तक कुछ हो गया। सेकेंड फॉर्म आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि पास्ट में कुछ हुआ था या कुछ पहले, थोड़ी देर पहले हुआ है। पास्ट से मतलब ऐसा नहीं होता कि 2-4 साल पहले, पास्ट 1 मिनट पहले भी हो सकता है। पास्ट का मतलब है जिसका कनेक्शन ज़्यादा नहीं रहा वो पास्ट है, राइट। उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकते, राइट। आई वेंट टू द जिम, अब कोई करेक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर, बिना गया तो नहीं हो सकता। तो आई होप बहुत लंबा हो जाएगा। सो समझ में अगर आया हो कि मैं आपको सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है, हैड कहाँ इस्तेमाल करना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताइएगा अपने शब्दों में, बट इन इंग्लिश। नाउ क्या आप रोज इतनी देर के लिए जाया करोगे, जैसे कि मैंने कह दिया आई वेंट टू द जिम एंड इट टेक्स टाइम देयर, वहाँ टाइम लगता है, क्या आप रोज इतनी देर के लिए जाया करोगे। सो आर यू गोना गो फॉर दिस लॉन्ग एवरी डे, आर यू गोइंग टू डू, गो कहा जा सकता है, ये गोना शॉर्ट फॉर्म है उसका। सो आर यू गोना गो फॉर दिस लॉन्ग एवरी डे नाउ, क्या अब आप रोजाना इतनी देर के लिए जाया करोगे। तो विल यू बी गोइंग फॉर दिस लॉन्ग एवरी डे नाउ, विल यू बी गोइंग, देखिए आर यू गोइंग टू गो, विल यू बी गोइंग, आईएनजी पता है यहाँ पर इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जैसे ऐसे भी कहा जा सकता है विल यू गो फॉर दिस लॉन्ग एवरी डे नाउ, विल यू गो कहा जा सकता है, विल यू बी गोइंग जब हमने कह दिया, कहीं पर भी आपको आईएनजी मिल जाता है देखने को किसी भी वर्ब के साथ में, तो सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक इसका तात्पर्य होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी। कोई भी काम कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर होगा, कंटिन्यूटी को जताने के लिए आईएनजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे वाइफ ने पूछ लिया विल यू बी गोइंग फॉर दिस लॉन्ग एवरी डे नाउ, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझसे कुछ काम होता है क्या। अब जैसे काम वाला सेंटेंस है, पता ही होना चाहिए हमको, कम से कम 20 बार हम यूज़ कर चुके हैं अपने से, और ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा। सो डू यू नीड समथिंग फ्रॉम मी एट 5 in the morning, अगर हम काम की बात करते हैं, डू यू नीड समथिंग फ्रॉम मी एट 5 in the morning, क्या आपको मुझसे कोई काम होता है 5 बजे। नाउ एक और तरीके से कहा जा सकता है डू यू नीड मी,
डू यू नीड मी फॉर समथिंग एट 5 इन द मॉर्निंग, अपने ऊपर एम्फेसाइज कर दिया, भाई तुम्हें क्या जरूरत है मेरी, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो जिम, सो डू यू नीड मी फॉर समथिंग एट 5 इन द मॉर्निंग, ये खुद पे एम्फेसाइज कर लिया, ये काम पे एम्फेसाइज कर दिया। बस ये थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर हमको देखना होता है कि शब्द कितने घुमाए फिराए जा सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बहुत समय बाद जिम जाना शुरू किया है। देखिए इस सेंटेंस से समझिए, मैंने बहुत समय बाद जिम जाना शुरू किया है, राइट। यहां पर फिर से हम कह रहे हैं आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आईएनजी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग और गोइंग टू बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, राइट। यानी कि जब कंटिन्यूटी बता रहा हूं, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है, अब रेगुलरली जा रहा हूं, सो आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट। जैसे कि ये कहने की कोशिश करें, जैसे मैं कहूं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल के दिखाओ, तो ट्राई टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। अब एक स्पेसिफिक टास्क की बात करी मैंने, ट्राई टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी एक टास्क के बतौर बात कर रहे हो तो ट्राई टू। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक स्पेसिफिक टास्क की बात करेंगे तो आप टू लगा देंगे, जैसे कि आप स्टार्टेड टू गो टू जिम, मजा नहीं आएगा इसके अंदर, राइट। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, यानी जिम जाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब कंटिन्यूस बेसिस पे जाऊंगा। नाउ इस बात पर कोई लड़ाई मत करना, जैसे कि आप स्टार्टेड गोइंग टू जिम नाउ, और इस बात पे कोई लड़ाई मत करना। सो डोंट मेक ए फस अबाउट इट, फस अबाउट भी कहा जा सकता है, या फिर आप थोड़ा घुमा के कह सकते हैं आई डोंट वांट अ फाइट ओवर इट। इस बात के लिए आपको तो स्ट्रक्चर्स, दो वर्ड्स पता होने चाहिए, आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट ओवर इट, आई डोंट वांट एनी फाइट ओवर इट, यानी इस मुद्दे पे कोई झगड़ा नहीं चाहिए मेरे को, या फिर डोंट मेक ए फस अबाउट इट, इसका भी यहाँ कुल मिला के मुद्दा मत बनाना, झगड़ा मत करना। तो ज़्यादा कहो तो बस इतना कर सकता हूँ कि सुबह चाय बना के चला जाऊँगा। ज़्यादा कहो, अब देखिए यहाँ पर है, ज़्यादा कहो तो इफ़ यू से, ये एक एक्सप्रेशन है, राइट। इफ़ यू से मोर, ट्रांसलेशन कर देंगे तो कोई फीलिंग ही नहीं है उसके अंदर, राइट। ये एक एक्सप्रेशन है, इफ़ यू वांट, इफ़ यू से, इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग, तो बस एक्सप्रेशन आपको देना आना चाहिए। सो इफ़ यू वांट, इफ़ यू से, तो मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, द ओनली थिंग आई कैन डू, सिर्फ इतना कर सकता हूं, इफ यू से द ओनली थिंग आई कैन डू इज मेक यू टी बिफोर आई लीव इन द मॉर्निंग, राइट। मेक यू टी बिफोर आई लीव इन द मॉर्निंग, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इफ यू से द ओनली थिंग आई कैन डू इज मेक यू टी बिफोर लीविंग फॉर द जिम, बिफोर आई लीव फॉर द जिम, बिफोर आई गो टू द जिम। तो ये जो तोड़ तोड़ के स्ट्रक्चर्स हम बोल रहे हैं, बस यही आप जब कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, ग्रुप में जब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मुश्किल से 20-30 दिन के अंदर आपको याद हो जाएंगे, राइट। ज़्यादा नहीं होते हैं, ये सुनने में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये आधा सेंटेंस कहीं का बोलते हैं या कहीं आधा कहीं का बोलते हैं, इन्हीं को जोड़ तोड़ करके बातें करी जाती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर 300 ही हैं, राइट। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, जब भी तुम्हें पीनी हो खुद गर्म करके पी लिया करना, जैसे कि द ओनली थिंग आई कैन डू फॉर यू इज, द ओनली थिंग आई कैन डू फॉर यू इज, इसमें मैंने आपके लिए साथ जोड़ दिया, द ओनली थिंग आई कैन डू फॉर यू इज मेक अ टी बिफोर आई गो टू द जिम, यानी कि आपके लिए चाय बना सकता हूं जिम जाने से पहले, जब भी तुम्हें पीनी हो खुद गर्म करके पी लेना। तो सारे हिंदी के शब्द ना यूज करते हुए एक सिंपल तरीके से बोल, तीन ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं इसी बात को, कितने 3 तरीके से कहा जा सकता है स्ट्रक्चर्स को। तो जब भी तुम्हें पीनी हो खुद गर्म करके पी लेना। सो वेन एवर यू वांट टू हैव इट, whenever you wanna have it, मतलब want to have it, you can heat it up yourself, खुद से गर्म कर लेना। so whenever you wanna have it, heat it up yourself, जब भी पीनी हो खुद पी लेना। whenever you feel like having it, heat it up yourself, खुद से गर्म करके पी लेना। या फिर whenever you need to have it, you can heat it up yourself, खुद से गर्म करना और पी लेना।